तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किनफेंग ने अपने पुराने दोस्त ओल्ड एप ड्रैगन की मौत का बदला लेने के लिए जिंगचन और उसके साथियों को बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया। साथ ही उसे ये भी पता चला कि ब्लड इविल से जबरदस्ती लोगों को अपने डिसाइपल बना रहे हैं ताकि वो अपने नापाक इरादों को अंजाम दे पाए। तो किनफेंग ने युन कियान की बॉडी पर लगा हुआ ब्लड डीमन मार्क हटाकर उसे भी आजाद कर दिया। इनफैक्ट युन कियान अब उसका फॉलोअर बन चुका था जो मरते दम तक उसे सर्व करेगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर किनफेंग कुछ हर्ब्स की तलाश में जंगल के एक खूबसूरत हिस्से में पहुंच गया था। उसे बस जियो को हील करने के लिए एक पिल रिफाइन करनी थी। जियो तो उस जगह को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। वो किनफेंग से कहने लगी कि मुझे उम्मीद नहीं थी इस जंगल में हमें जन्नत जैसी खूबसूरत जगह मिल जाएगी। स्नोई मंकी भी वहाँ आकर काफी ज्यादा खुश था, मगर उसे किसी की तलाश थी जिसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इधर जियो देखती कि वहाँ पर कई सारे रेयर हर्ब्स मौजूद हैं, जैसे कि जेड एसेंस मशरूम, रेनबो सिल्क हर्ब और स्काई ब्लू फ्लावर। वो खुश होकर किनफेंग को बताने लगी कि ये सारे हर्ब्स काफी ज्यादा स्पेशल हैं। अगर इन सबको सेल किया जाए तो इससे हम लाखों में स्पिरिचुअल स्टोन्स कमा सकते हैं। जिस पर किनफेंग कहने लगा, रे तुमने फिलहाल के लिए हीलिंग पर ध्यान देना चाहिए, मगर तुम्हारे दिमाग में तो हमेशा बिजनेस ही चलता रहता। चलो अब तुम यहाँ पर आराम करो। हर वक्त बिजनेस और पैसों की फिक्र करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। तुमने थोड़ा खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस पर जीव कहती, जब तुम साथ हो तब मुझे खुद के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। तुम हो ना, मैं जानती हूँ तुम मुझे हील कर दोगे। जो सुनते ही किनफेंग भी ब्लश करने लगा। वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहता है कि चलो अब तुम आराम करो, मुझे कुछ मेडिसिनल हर्ब ढूंढने जाना है ताकि तुम्हारे लिए एक हीलिंग पिल बना पाऊँ। जियो तो बस उसे जाते हुए देखी जा रही थी। वो कहती, वाओ, जब तुम ब्लश करते हो तब तुम कितने ज्यादा क्यूट लगते हो। इधर किनफेंग बड़ी तेजी के साथ रेयर हर्ब्स कलेक्ट करना शुरू कर देता है। उसने आज तक जियो को अपने अल्केमी लेवल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और इसी बात को लेकर जियो काफी ज्यादा क्यूरियस थी। वो स्नोई मंकी का लाड़ करते हुए कहने लगी कि मैंने कभी भी किनफेंग को पिल रिफाइन करते हुए नहीं देखा था, मगर आज मुझे पता चल जाएगा कि वो अल्केमी की किस लेवल पर है। वहीं पर किनफेंग कई सारे हर्ब्स कलेक्ट करके जियो के पास पहुंच चुका था। वो कहने लगा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि सारे हर्ब मुझे इसी इलाके में मिल गए, अब हम आसानी से पिल को बना लेंगे। तो जियो तुरंत एक कोल्ड्रन बाहर निकाल लेती है। वो कह रही थी कि ये 3rd लेवल की कोल्ड्रन है, तुम इसका यूज करके पिल को रिफाइन कर सकते हो। मगर किनफेंग कह रहा था कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली और अब उन हर्ब्स को हवा में रिलीज करके टनल फ्लेम के साथ उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है। जियो कह रही थी कि तुम तो 5वीं लेवल के अल्केमिस्ट जैसे रिफाइन कर रहे हो। जिन्होंने अल्केमी में महारत हासिल की हो वही लोग इस तरह से रिफाइन कर सकते। जिस पर किनफेंग कहने लगा कि फिलहाल की मेरी सोल पावर इतनी ज्यादा हाई नहीं है, जिसके चलते मैं 5वीं ग्रेड की पिल को अभी तक रिफाइन नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास काफी यूनिक फ्लेम्स की पावर है और इसी की वजह से मैं हाई लेवल की पिल्स को भी बना पाता हूँ। और तब तक किनफेंग के इटर्नल फ्लेम्स ने हीलिंग पिल को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया था। जियो तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कह रही थी कि वैसे तो अल्केमी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, मगर तुम्हारे लिए तो ये बहुत आसान है। जिसके बाद जियो ने उस पिल को कंज्यूम कर लिया। उसके ऐसा करते उसकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। इस पिल ने जियो की बॉडी में मौजूद स्नोई मंकी के पॉइजन को हटा दिया था, जिसके चलते वो पूरी तरह से हील हो गई। अब वो तुरंत ही किनफेंग का शुक्रिया अदा करने लगती है, मगर किनफेंग अभी भी खुश नहीं था। उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी इंजरीज को तो हील कर दिया, मगर तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन इशू अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ। जो सुनते ही जियो तो काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो किनफेंग से कहने लगी कि मेरे पास एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बात ज्यादा लोग नहीं जानते। फिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? जिस पर किनफेंग कहता है कि मैंने उसे केयरफुली ऑब्जर्व किया था। वेल, तुम्हारे पास क्योटिक बॉडी टाइप है, जब भी तुम्हारी बॉडी इंजर्ड होगी उसका सीधा असर तुम्हारी सोल पर भी होगा। तो जियो कहने लगी, हाँ, मैंने हमेशा इस प्रॉब्लम को फेस किया है। जब मैंने इसकी ट्रीटमेंट ढूंढने की कोशिश की तब मुझे लोगों ने यही बताया कि मैं टैलेंटेड तो बहुत हूँ, मगर मेरे पास क्योटिक कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से मैं कभी कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगी, जिसके चलते मुझे अपनी कल्टीवेशन को रोकना पड़ा। जो सुनकर किनफेंग कहने लगा कि तुमने खुद को इतना कम नहीं समझना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास थोड़ी सी हटके बॉडी टाइप है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कभी कल्टीवेट ही नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से तो ये बात पूरी तरह से गलत है। देखो, जहाँ तक मुझे पता है कि तुम कल्टीवेशन में हाई लेवल अचीव करोगी तब तुम्हारी बॉडी के साथ साथ सोल भी अगले लेवल पर असेंड हो सकती है, इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुम कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाओगी। जो सुनते ही जियो काफी ज्यादा चौंक गई। वो कह रही थी कि मैंने पहले भी तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, फिर मुझे अपनी सोल में इम्प्रूवमेंट फील क्यों नहीं हुई? जिस पर किनफेंग कहने लगा कि तुमने अभी तक कोई स्पेशल लेवल हासिल नहीं की थी, बस एक बार तुम मेरिडियन कल्टीवेशन रन पर पहुंच जाओ, फिर देखना तुम्हें अपनी सोल में भी लेवल अप होते हुए महसूस हो जाएगी।
खैर मैं फिलहाल के लिए तुम्हारी सोल को तुम्हारी बॉडी से थोड़ा सा अलग करना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरे पास एक स्पेशल 9 स्टार कंजंक्शन फॉर्मेशन है। इस प्रोसेस के जरिए मैं तुम्हारी सोल को बॉडी से अलग कर सकता हूँ, ताकि तुम्हें होने वाली इंजुरीज का तुम्हारी सोल पर कोई असर ना हो। इतना ही नहीं, तुम अपनी बॉडी को कल्टीवेट करते हुए अपनी सोल की प्रोग्रेस को भी महसूस कर पाओगी। बस दुआ करो कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए। जिसके बाद किनफिंग अपने स्पीयर पर लगे हुए ब्लेड के जरिए जीव के आसपास एक पावरफुल शील्ड बना लेता है। यहाँ पर किनफिंग उसकी सोल को बॉडी से सेपरेट करना चाहता था, यानी कि उनके दरमियान क्योटिक बॉडी टाइप का जो बॉन्ड है उसे डिस्ट्रॉय करना ही किनफिंग का मकसद था। अब किनफिंग ने अपनी इटर्नल फ्लेम्स के जरिए इस प्रोसेस को शुरू कर दिया, मगर ये पूरी होने से पहले ही वहाँ पर टोंगशन वुल्फ पहुँच गया, जो कि 3rd लेवल का एक बीस्ट है। अब उस बीस्ट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर किनफिंग भी थोड़ा सा परेशान हो गया, क्योंकि इस 9 स्टार कंजंक्शन फॉर्मेशन को एक बार एक्टिवेट किया जाए तो उसे प्रोसेस पूरी होने से पहले डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता, और न ही इस प्रोसेस में इंटरप्शन अलाउड था। अदरवाइज ये फॉर्मेशन उन पर बैकफायर कर सकता है, यानी कि जीव को हील करने की बजाय ये फॉर्मेशन उसे और ज्यादा घायल कर सकता था। इसलिए अब उस टोंगशन बीस्ट को संभालने का काम किनफिंग ने अपने स्नोई मंकी को सौंप दिया। वो कह रहा था, जाओ जाकर उस बीस्ट के अटैक को ब्लॉक करो। जो सुनते ही स्नोई मंकी तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस बीस्ट के साथ फाइट करने कूद जाता है। उस बीस्ट पर बड़ी ही तेजी के साथ अटैक करना शुरू कर चुका था। उसने अपने कई सारे पावरफुल पंचेस और किक्स उस पर हिट कर दी, मगर ये 3rd लेवल का बीस्ट है, जिसके चलते इसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। वो भी स्नोई मंकी के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल था। तो अब स्नोई मंकी से मार खाने के बाद अटैक करने की बारी उसकी थी। उसने मंकी पर एक काउंटर अटैक करते हुए इसे काफी दूर पटक दिया। उसकी तो एक ही ब्लो में स्नोई मंकी बुरी तरह से घायल हो गया था। इधर किनफिंग भी समझ गया था कि स्नोई इतना पावरफुल नहीं जो इस बीस्ट को रोक पाए। वहीं पर जीव को भी अब टेंशन आने लगा। वो किनफिंग से कहते, क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए इस प्रोसेस को बंद कर दो, वरना हमारा स्नोई मारा जाएगा। हालांकि किनफिंग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि फॉर्मेशन को तो मैं रोक नहीं सकता, मगर कोई बात नहीं, स्नोई मंकी मेरे स्पीयर को हैंडल कर लेगा। जिसके बाद किनफिंग ने अपना स्पीयर स्नोई की तरफ पास कर दिया, जिसे स्नोई ने काफी एक्साइटेड होकर कैच करते हुए इस बीस्ट के सिर पर अटैक कर दिया। इस एक ही अटैक में उस बीस्ट को तो चक्कर आने लगे थे, साथ ही साथ वो इस हमले की वजह से और ज्यादा भड़क गया, जिसके चलते वो अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए स्नोई पर कई सारे आइस लैंसेस से अटैक करने लगा, जिसे स्नोई स्पीयर को स्पिन करते हुए डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। उसने बड़ी ही तेजी के साथ उस बीस्ट के सभी अटैक से खुद को बचा लिया था। लेकिन किनफिंग को पता है कि बस अटैक को डिफेंड करने से काम नहीं बनने वाला। अगर इस बीस्ट को हराना है तो इस पर काउंटर अटैक करने पड़ेंगे। इसलिए उस स्नोई से कहता है, चलो मैं तुम्हें कुछ मूव सिखा देता हूँ, तुम उन्हें केयरफुली ऑब्जर्व करके कॉपी कर लेना। और फिर किनफिंग का इल्यूजन अपने आप क्रिएट हो गया, जो कि स्नोई को अटैक सिखाया जा रहा था। तब तक उस बीस्ट ने भी स्नोई पर छलांग लगा दी, मगर किनफिंग की मूव का यूज करते हुए स्नोई सीधे उसके मुंह पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसके एक ही ब्लो में वो बीस्ट काफी दूर जाकर पटक गया था। अब स्नोई मंकी पूरी तरह से उस बीस्ट पर डोमिनेट करते हुए उसकी काफी तगड़ी धुलाई कर देता है। स्नोई की पावर्स को देखकर तो जीव के होश ही उड़ गए। वो कह रही थी कि थोड़ी देर पहले ये मंकी कमजोर था और अब अचानक से इसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पता नहीं किनफिंग ये सब कैसे कर लेता है। इस बंदे के कई सारे सीक्रेट होंगे जो किसी को पता नहीं। इधर स्नोई मंकी उस बीस्ट पर अटैक करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल चुका था और अब फाइनल अटैक करने के लिए उसने सीधा उस बीस्ट की तरफ छलांग लगा दी, मगर उस बीस्ट पर अटैक कर पाई इससे पहले स्नोई मंकी को वहाँ पर एक बंदरिया नजर आती है, जो कि बड़े ही रोमांटिक अंदाज में स्नोई को घूरे जा रही थी। साथ ही साथ उसने तो स्नोई की तरफ एक फ्लाइंग किस भी पास कर दिया, जिसे देखते ही उस बेचारे पर प्यार का भूत सवार हो जाता है। अब वो उस बीस्ट को खत्म करना छोड़ सीधे उस बंदरिया के पास चला गया। और ये सब देखकर तो किनफिंग को अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है, साले बंदर गई के मुझे लगा नहीं था कि तू खूबसूरती देखकर इतनी जल्दी पिघल जाएगा। उस बंदरिया ने जरा सी लाइन क्या मारी, तू तो अपने मास्टर को ही भूल गया। क्या तुझे डर नहीं लगता कि मैं तुझे पनिश करूंगा? मगर स्नोई पर कहाँ ही उसकी बातों का असर होने वाला था। वो तो पूरी तरह से उस बंदरिया की आंखों में डूब चुका है। अब वो बंदरिया आगे जा रही थी और स्नोई उसे फॉलो करते हुए तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। तब तक टोंगशन बीस्ट भी जैसे तैसे खुद को रिकवर करते हुए उठ जाता है। उसे पता था कि अब वो आशिक बंदर तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इन दोनों को कोई भी बचाने नहीं वाला। इसलिए उसने किनफिंग पर अटैक करना शुरू
कर दिए, जिन्हें किनफिंग यहाँ से वहाँ मूव होते हुए डॉज किए जा रहा था। जिसके बाद किनफिंग जल्दी से अपनी स्पीयर पर लगी हुई ब्लेड को समन कर लेता है। उन्हीं ब्लेड से उसने वहाँ पर ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया। उसके ऐसा करते ही वो ब्लेड्स चारों ओर से उस बीस्ट को घेरते हुए उसे एक नेट में ट्रैप कर देती है। मीनवाइल किनफिंग जियो को भी उसकी सोल पर फोकस लगाने के लिए बता रहा था और फिर किनफिंग ने 9 स्टार कंजंक्शन फॉर्मेशन को जियो की सोल को डिवाइड करने का हुक्म दिया, जिससे वो फॉर्मेशन जियो की बॉडी से एक ब्राइट कलर का फ्लावर बाहर निकाल लेता है। वेल ये है जियो की सोल, जो कि जीजिन फ्लावर की फॉर्म में थी और ये सोल भी छठे लेवल पर है, जो देखकर किनफिंग भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वो कह रहा था कि तुमने तो ज्यादा कल्टीवेट भी नहीं किया, मगर फिर भी तुम्हारी सोल छठे लेवल पर है। वहीं पर जियो भी उस फ्लावर को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई। उसे तो कभी लगा ही नहीं था कि उसकी क्योटिक कॉन्स्टिट्यूशन का इलाज भी हो सकता है। और अब सेपरेशन मेथड पूरी करते ही किनफिंग उस सोल को दोबारा से जियो की बॉडी में डाल चुका था। अब अगर जियो की बॉडी पर कोई भी इंजरी हो गई तो भी जियो की सोल महफूज रहेगी। इधर वो बीस्ट अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इस ड्रैगन फॉर्मेशन से बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा और थोड़ी देर में उस फॉर्मेशन को ब्रेक करके बाहर आ जाता है। मगर तब तक किनफिंग भी फ्री हो चुका था, इसलिए उस बीस्ट पर अपने स्पीयर से एक ही अटैक कर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और फिर सेकंड अटैक में उसने उस बीस्ट को सैर पर भेज दिया, जिससे वो बीस्ट थोड़ी दूरी पर जाकर ब्लास्ट हो जाता है। जो देख किनफिंग कहने लगा चलो फाइनली सब कुछ सेट हो गया, अलविदा मेरे दोस्त। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।